अब हम लेक्चर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल के चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, एनटीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, इसलिए टॉपिक को बहुत ही शांति से और डीप में पढ़ाया जाता है ताकि ये आजीवन काम में आने वाला चैप्टर है। अब आगे यहीं पे नहीं, अब आगे भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। तो अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 का जो स्ट्रगल था, यदि उस समय हम जीत जाते तो आज 100 साल पहले आज़ाद हो जाता, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो हम नहीं जीत पाए। तो फेलियर जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन गलतियों को आगे रिपीट ना करें। तो हमको हमारे यदि हम कोई जगह पर सक्सेस होते तो पता होना चाहिए कि हम वहाँ फेल क्यों हुए थे। तो पहला है बिगेन प्रीमेच्योरली। मान लीजिए आपको एग्जाम की तारीख दी जाती है कि आपका पहला पेपर 20 मार्च से का है और किसी वजह से कह दिया जाता है कि पेपर आपका 10 मार्च का होगा, तो आपकी तैयारी नहीं होगी। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा था कि जो मई में स्टार्ट होने वाला था स्ट्रगल, वो मार्च में स्टार्ट हो गया, 2-3 महीने पहले ही हो गया। इसलिए पूरे भारत में तैयारी ना हो पाई और हम लोग एक बिना प्रैक्टिस के मैच एग्जाम दे रहे थे और उसमें फेल होना तय था। दूसरा, लैक ऑफ एबल लीडरशिप। हर व्यक्ति अपने आप को लीडर समझ रहा था और कोई भी एक यूनिक लीडर नहीं बन पा रहा था। जैसे एक तरफ झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई संभाल रही थी, एक तरफ की बात करें तो तात्या टोपे संभाल रहे थे, कानपुर का कुछ अलग लीडर था, दिल्ली का कोई अलग लीडर था, तो एक जैसे इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पा रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसको आसानी से जीत गए। तीसरा है मोस्ट ऑफ द रूलर सपोर्टेड ब्रिटिश। जो राजा लोग थे उन लोगों को जो है अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया कि यदि हम जीत गए तो आपको इतने ये ज़मीन दिला देंगे या ये दिला देंगे, इस किसान की ये ज़मीन दिला देंगे। तो रूलर्स को जो है अपने फेवर में ले लिया। रूलर्स जब यदि हम हमारे लोगों के साथ होते, उन रिवॉल्यूशनरीज के साथ होते, तो शायद आज बहुत बढ़िया भारत की तस्वीर होती। तो ये एक छोटी सी गलती जो उनको बहुत भारी पड़ गई। और लास्ट रीजन है नॉट हैव मॉडर्न वेपन। आप देखते हैं झांसी की रानी की तस्वीर, उसमें तलवार थी या धनुष होते थे। हमारे पास उनकी तरह बंदूक नहीं हुआ करती थी, तोप के गोले नहीं हुआ करते थे। हमारे पास हमारे पुराने ट्रेडिशनल वेपन्स ही हुआ करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे पास मॉडर्न वेपन नहीं थे। तो ये क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2010, 16, 18, 11, 15, 2010, 16, 15, 11 और 2018 में 5 से भी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हो। सो उसको और डीप में डिस्क्राइब करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो भी 2 टाइम्स से ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है 2014, 18 और 2014 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट 1885 को हुआ था, सर एओ ह्यूम ने किया था। अब क्या ऑब्जेक्टिव था, तो पहला था टू प्रमोट फ्रेंडशिप। भारत लोग जो आपस में लड़ रहे थे, जो कांग्रेस अच्छे से समझ गई थी, उन्होंने कहा सभी लोगों को मिलजुल के रहना है। दूसरा, टू इरिडिकेट। इरिडिकेट मीन्स होता है रिमूव होना है, हटाना, द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जो भेदभाव चल रहा था हिंदू मुस्लिम के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, भेदभाव दूर करके सबको साथ लेके चलना है। थर्ड है डॉक्यूमेंट ऑफ बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। उस समय भारत की प्रॉब्लम क्या थी, बेरोजगारी थी, गरीबी थी, है ना। उसके बाद जो है दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उन सबको प्रॉब्लम की डॉक्यूमेंट किया करना और अंग्रेजों को बोलना कि अब आपको ये प्रॉब्लम दूर करना है। जैसे ट्रेन नहीं थी तो ट्रेन की प्रॉब्लम बताई, तो ब्रिटिशियंस ने फिर ट्रेन इस्टेब्लिश करा, जिसमें उनका भी फायदा था क्योंकि उनका व्यापार बढ़ा और हमारा भी फायदा हुआ। और चौथा है टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। इसके बाद क्या प्रोग्राम करना है, इसके बाद क्या प्रोग्राम करना है, ताकि अंग्रेज जो है वो रहे तो सही यहाँ पर, लेकिन वो सुधार करते जाए। और एक तरीके से कांग्रेस का काम ये भी था कि अंग्रेजों को परेशान करो ताकि वो खुद ही छोड़ के चले जाए। तो ये 4
मेन ऑब्जेक्टिव थे कांग्रेस को इस्टेब्लिश करने के, जो कि पूछे गए हैं तो आपको लिखना है ताकि आप इसको और याद भी करना है, ताकि यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको प्रॉपरली लिख सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर जो भी थे 1857 के, उनके हमको जो है उनके बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये जो शॉर्ट नोट है ये पूछा जाता है और हमको दो लोगों की बहुत करना है, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तो वाराणसी में हुआ था, लेकिन इनकी शादी झांसी के राजा से हुई थी। ठीक है, तो ये मेन लीडर थी। पहले आपको लिखना है कि ये फ्रीडम स्ट्रगल की मेन लीडर थी। दूसरा पॉइंट ये लिखना है कि क्वीन ऑफ झांसी, इसे झांसी की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो तो किसी बीमारी की वजह से नहीं रहे थे। इसके बाद पूरी राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई थी, लेकिन इनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करा था। तो ब्रिटिश के, मैंने पहले लेक्चर बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति आ गई थी कि यदि आपका खुद का पुत्र नहीं है और आप राजा हैं तो आपकी सारी जमीन सरकार अपने एम्पायर में मिला लेगी। तो यही तो हो रहा था। यदि ये होता तो झांसी पूरी और जो है वो जो पूरा है झांसी ग्वालियर, वो पूरा ब्रिटिश अपने साथ ले लेते हैं। तो इस कारण से रानी लक्ष्मीबाई को इस लड़ाई में कूदना पड़ा, अपने अस्तित्व को, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। तो मर्ड झांसी टू ब्रिटिश एम्पायर, तो झांसी जो है ब्रिटिश ने अपने से मिला लिया था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई को नहीं सहन हुआ। इन्होंने लड़ाई करी ब्रेवली, ठीक है, बहुत ही हिम्मत से लड़ी, और अंग्रेज भी इनके आगे झुकते हुए नजर आए। और लास्ट है सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन स्ट्रगल, और ये अपने स्ट्रगल में ये मुझसे लड़ते रहे। पता था मॉडर्न हथियार तो है नहीं हमारे पास, तलवार थी और धनुष था, तो ये उन्होंने अपनी लाइफ उसमें सेक्रीफाइड कर दी। बाकी अंग्रेजों को यहाँ से आभास तो हो गया था कि भारतीय महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा ताकत है। और इसको और अच्छे से लिखने के लिए आप मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई की कोई भी शॉर्ट मूवी आप देख सकते हैं, ताकि जो आपको इनके बारे में और अच्छे से जानकारी मिले, और बहुत अच्छा जो है इनका स्ट्रगल था। और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये अब एहसास हो गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करना मुश्किल है। सो लास्ट क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एनटीएससी और मैंने बताया था सेप्टेम्बर में से 2 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक है तात्या टोपे। इसके पहले हमने रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा था, ये है तात्या टोपे, ये है वेलिएंट सोल्जर। पहली लाइन का आपको ये लिखना है वेलिएंट सोल्जर, इसका मीनिंग होता है साहसी। रिमेंबर फॉर हिज पैट्रियोटिज्म एंड करेज, अपनी देशभक्ति और करेज के लिए इन्हें याद आज भी किया जाता है। बहुत ही निर्भीक होकर इन्होंने अंग्रेजों का सामना करा था। एक्वायरिंग ग्वालियर, जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने मिलकर, जो कि अंग्रेजों ने ग्वालियर अपने कब्जे में ले लिया था, इन्होंने तात्या टोपे ने अपने अपने दिमाग से और युद्ध कर करके ग्वालियर को वापस अंग्रेजों से छुड़वाया था। गोरिल्ला वॉरफेयर, इनके गोरिल्ला युद्ध टेक्निक होती है जिससे इन्होंने युद्ध करके अंग्रेजों के सैनिकों को मार गिराया है। और अल्लाह ही कॉट इन जंगल, अब देखो ये पकड़ाने वाले नहीं थे, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ। वो धोखा कैसे हुआ? इनके जो साथी लोग थे उनको अंग्रेजों ने बहुत सारे उपहार दिए, गिफ्ट दिए, और बोला कि मैं आपको इतने सोने की चेन दे दूंगा या इतना सारा सोना दे दूंगा, आप बता दो कि जो है तात्या टोपे कहाँ है, हम आपको इस जगह का राजा बना देंगे। और इस तरह से उनके दोस्तों ने उनके साथ धोखा किया और बता दिया कि तात्या टोपे यहाँ था। तो जंगल में जब वो सो रहे थे तो अंग्रेज आए, उनको पकड़ लिया और करीब 1-1.5 साल तक परेशान करा, और उसके बाद उनको फांसी लगा दी। तारीख याद रखना है आपको, 18 अप्रैल 1959। तो इस तरह से धोखेबाजी होने की वजह से वो तात्या टोपे जी पकड़ा गए, नहीं तो वे अंग्रेजों के साथ लड़कर आगे सामना करते और शायद उसी समय हमारा देश आज़ाद हो जाता। तो एक तरीके से हम आपस में ही लड़ते रहे। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश जो जितने भी राजा लोग थे, जिनको कि हमारे रिवॉल्यूशनरीज का सहयोग करना था, क्रांतिकारी का सहयोग करना था, उन्होंने उनका सहयोग ना करके अंग्रेजों का साथ दिया,
और इसी कारण से भारत को आज़ादी लेने में बहुत लंबा समय लगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड।